हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हो क्या? एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे कह सकते हो कि ये ट्रेपीजियम है? विच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, जिसकी कौन सी दो साइड क्या है, पैरेलल है आपस में। तो अब ट्रेपीजियम हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो क्या होता है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम में क्या होता है? वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। एक पेयर साइडों का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। तो हम यही बताना है कौन सी दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को से दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जानती है, तो वहाँ दो कॉन्जुगेट इन्हें एडजेसेंट एंगल भी कहा जाता है और को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल भी है और को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। तो लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अगर इनका सम 180 डिग्री आता है तो ये पैरेलल है, अगर नहीं आता तो पैरेलल नहीं है। तो मान लेंगे पहले इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। ठीक है, क्वाड्रिलेटर है के एल एम एन, जिसमें लेट मान लिया हमने कि के एल पैरेलल एम एन एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो चेक करेंगे हमें पता है कि को इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री के। तो हम चेक करें, एंगल एम कितना है? 100 डिग्री। और एंगल एल कितना है? 80 डिग्री। तो एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गया? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 180, अब ये को इंटीरियर एंगल है, हम कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल है। तो सिंस we can say angle M and angle L are co-interior angles because क्योंकि we know that हम जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। है हमने पैरेललोग्राम में भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है दोनों ही, क्योंकि 180 डिग्री आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि के एल पैरेलल किसके है? एम एन सॉरी, के एल किसके पैरेलल है? एम एन। तो इसमें दो लाइन पैरेलल प्रूव हो गई। तो हम कह सकते हैं वी कैन से हम कह सकते हैं कि के एल एम एन इज ए ट्रेपीजियम। यह एक ट्रेपीजियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, देखो। फाइंड एम एंगल सी इन फिगर 3.27। तो 3.27 ये फिगर है, इसमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ये हमें दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, जिसमें एंगल
बी दे रखा है 120 डिग्री। अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में कोइंसिडेंट एंगल है तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, एम एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि क्या है ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कहा जाए या कोइंसिडेंट एंगल कहा जाए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, कोइंसिडेंट एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंगल बी हमें दे रखा है 120 डिग्री प्लस एम एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। तो एम एंगल सी इजकल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एम एंगल सी इजकल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल है आर क्यू के। तो ये फिगर है 3.28 फिगर में ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें पी और एस, एंगल पी की और एस की वैल्यू फाइंड करो। और ये कह रहा है मोर देन वन मेथड ऑफ एंगल पी को निकालने के लिए एक से अधिक मेथड का यूज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज समझेंगे हम। देखो फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है, इस तरीके से फिगर है कुछ। ये एंगल दे रखा है 130 डिग्री, एस पी क्यू आर, ये दे रखा है 90 डिग्री। देखो अब ये हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है पी एस पी पैरेलल आर क्यू, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है या नहीं। वैसे ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल जिसमें एंगल क्यू दे रखा है 130 डिग्री और एंगल आर दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एस प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री है, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल या एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल आर कितना दिया है, एंगल आर दिया है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस बराबर क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब निकालना पी। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। देखो यहाँ से अगर ये 90 डिग्री आ गया, अब एस फाइंड कर लिया हमने 90 डिग्री आ गया। अब देखो एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, वन मेथड क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके तीन एंगल दे रखे हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। चौथा दूसरा मेथड है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड से करेंगे तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इजकल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होंगे तो एंगल क्यू दे रखा है कितना है 130 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी इजकल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री।
तो क्या आ गया, एंगल पी आ गया 50 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट मेथड से। अब सेकंड मेथड करेंगे। देखो सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे कि सम एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, सेकंड मेथड कह रहा है कि एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस आर पी क्यू, सभी एंगल कितना होगा 360 डिग्री। किससे, सम एंगल प्रॉपर्टी से, सम एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमें 3 एंगल मिल गए। एंगल एस कितना है 90 डिग्री, एंगल आर कितना है 90 डिग्री, देख रहे हो एस और आर 90 डिग्री। पी कितना है दिया नहीं है, निकालना है हमें। और क्यू कितना है 130 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। तो ये कितना होगा, तीनों को ऐड कर लेंगे 90 90 180 प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल पी इजकल टू 360 डिग्री। हमने ऐड कर लो 0 3 5 11 कैरी 1 और 2 और 3 प्लस एंगल पी इजकल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो जो RHS में भेज देंगे तो एंगल पी इजकल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो एंगल पी आ गया 50 डिग्री। आपने देखा होगा हमने 2 मेथड से निकाला और आंसर सेम ही। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।